नमस्कार, अरोमा लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र। जी हां दोस्तों, दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर बिहार में ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है, शीतलहरी चल रही है, लेकिन किसान अभी भी प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली में हाजिर हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर डटे किसानों ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। सिंधु सीमा पर जब कल बैठक हुई, किसान नेताओं ने कहा कि सोमवार से यानी आज से देश भर में क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे और 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा में सभी राजमार्गों पर टोल वसूली नहीं करने देंगे। जी हां, इस बीच कृषि मंत्रालय ने भी पत्र लिखकर किसानों को वार्ता का न्योता दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से योगेंद्र यादव ने कहा है कि किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। जहां भी धरना चल रहा है वहां 21 दिसंबर से 24 घंटे पारी में किसान भूख हड़ताल करेंगे। दिल्ली के धरना स्थलों पर 11 लोग शामिल होंगे। जी हां, और लगातार इनका प्रदर्शन जारी है। अभी देखना है सरकार आखिर क्या कुछ कदम उठाती है। या हम आपको बता दें कि लगातार आपको अरोमा लाइव आपको दिखा रहा है और हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार से लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसान लगातार यहाँ पर बैठे हैं और अभी भी धरना लगातार इनका जारी है और किसान अब पीछे हटने को तैयार नहीं। वहीं सरकार की बल पड़ रही है, सरकार कोई भी डिसीजन अभी तक नहीं कर पा रही है कि आखिर क्या कुछ किया जाए। किसान का कहना है ये किसान विरोधी कानून है और इसे वापस लेना ही पड़ेगा, लेकिन सरकार लगातार संशोधन की बात कर रही है और इससे आगे क्या कुछ रणनीति होगी इस पर हम खास चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, अरोमा लाइव आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जिस प्रकार से किसान भी यहाँ पर सर्दी में भी डटे हुए हैं और आप देख सकते हैं जिस प्रकार से सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और NH-24 पर लगातार यहाँ पर किसान हैं। ऐसे में क्या कुछ आगे रणनीति होगी किसानों की, इस पर हम खास चर्चा करने वाले हैं। यहाँ केंद्र सरकार ने किसानों को जवाब पर अपना रुख एक पत्र के जरिए साफ किया। किसान के मुद्दे पर केंद्र सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव के जवाब में किसान संगठनों की ओर से ईमेल के जरिए 16 को जवाब दिया गया था। इस संदर्भ में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने पत्र जारी कर कहा है कि आपकी ओर से भेजा गया जवाब बहुत संक्षिप्त है, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह आपका अपना विचार है या सभी संगठनों का भी यही मत है। पत्र में कहा गया है कि प्रस्ताव किस कारण से खारिज किया गया है इसका भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। पत्र में आगे लिखा गया है कि पंजाब में किसान जब प्रदर्शन कर रहे थे तभी कृषि सचिव द्वारा 8 अक्टूबर की वार्ता को न्योता दिया गया, जिसे किसानों ने नामंजूर कर दिया। इसके बाद कृषि सचिव ने 10 अक्टूबर की बातचीत को दोबारा न्योता दिया है और उन्होंने 14 अक्टूबर को कृषि भवन में किसान के साथ वार्ता की। इस वार्ता में कृषि सचिव ने किसानों को कानून के बारे में बताना चाहा, जो उन्होंने सुनने से साफ तौर से इनकार कर दिया। जी हाँ, हम आपको बता दें कि इस बीच दिल्ली सीमा के पास प्रदर्शन कर रहे स्थल से लौटे एक किसान ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि बठिंडा के दयालपुर मिर्जा गांव के निवासी गुरलाब सिंह दिल्ली बॉर्डर के पास चल रहे प्रदर्शन के हिस्सा थे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने के नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसानों से फिर बातचीत के संकेत दिए हैं। अपने पश्चिम बंगाल की 2 दिन की यात्रा पर दौरे पर से लौटे और शाह ने कहा कि किसान संगठनों के प्रतिनिधियों कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर 1-2 दिन में मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली की सीमाओं पर 25 दिन से डटे किसान और सरकार के बीच 6 दौरे की वार्ता हो चुकी है, पर कोई नतीजा नहीं निकला है। गृह मंत्री ने जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं समय के बारे में पूरी तरह से अवगत नहीं हूं, पर किसानों के प्रतिनिधियों से उनकी मांगों पर चर्चा के लिए मंगलवार या सोमवार को मुलाकात करने की पूरी संभावना है। जहां आप देख सकते हैं जिस प्रकार से किसान हटने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन सरकार भी अभी तक कोई भी निर्णय नहीं कर पा रही है। जहाँ दोस्तों, हम अरोमा लाइव पर आपको लगातार दिखाते रहे हैं और आपने अभी तक अगर अरोमा लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी बजाइए, ताकि देश दुनिया से खबरों के साथ किसानों की हर खबर, बड़ी खबरों पर हमारी है नज़र। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।